अब तक आपने देखा सरेंडर ने ली पिचकारी पंडित और एलएलबी पर मारी। एलएलबी ने देखा यहाँ वहाँ किसने मारी पिचकारी, उसे समझ न आई। दरोगा और पान वाला के साथ मिलकर भवंडर और एलएलबी ने पता लगाया, कोई और नहीं ये काम था सरेंडर का। अब इन्होंने सबक सिखाने के लिए साहिबा का गोबर मटके में भरकर घर पर लटकाए। सुबह सरेंडर के बदले भगदड़ पर मटके से गोबर गिरा। गोबर गिरते ही भगदड़ का सिर फिरा। गुस्से में एलएलबी पर बंदूक है तान दिया और तब भवंडर ने कहा, ये है आपका बेटा, आगे देखते हैं होता है क्या। मेरा मतलब आपके बेटे जैसा है। इसकी शक्ल तो देखिए कितनी मासूम है, आपसे मिलती जुलती है। और गलती तो सरेंडर भैया की है ना। अरे वो ही हमको जो टमाटर पिचकारी मार रहे थे, मार मार के परेशान कर दिया था। अब मैं अकेला बोलूंगा। बोलो। चचा, होली जो है बड़ा महान पर्व है, इतना प्यारा त्योहार है कि इस दिन दुश्मन को भी आदमी गले लगा लेता है। ये तो बेचारा मासूम साहब का पड़ोसी है, और अगर इसको मारेंगे इतना नाम बना है सब गड़बड़ा जाएगा। लोग कहेंगे इतना बड़का डाकू और इतने मासूम से लड़के को गोली मार दिए, अच्छा थोड़ी लगेगा। जी डॉक्टर जी, सुनिए हमरा बात। देखिए हमरा बबुआ से कोनो गलती हुआ ना तो हम उसकी तरफ से माफी मांग रहे हैं, आप उसको छोड़ दीजिए। जी कुछ कहिए ना, हम ही कहते रहेंगे का, बोलिए ना। आदरणीय डाकू महाशय, वो हम ये आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारे सुपुत्र से आपके वस्त्र कुछ खराब हुए हैं तो वो हमारी धर्मपत्नी धो देंगी। हाथ तो धोने पड़ेंगे ना, नहीं तो फिर बेटे के गोली लगेगी, वो उसके कपड़े धोने पड़ेंगे। हाँ। और देखिए ये आपको शोभा नहीं देता है, इससे आपकी छवि खराब होगी। डाकू महाशय कृपया करके हमारे सुपुत्र को छोड़ दें। रजा प्रोफेसर, अबे जे को क्षमादान न कहते हैं, जे को कहते हैं जीवनदान। अरे आज तक इसको हम लड़का समझ के, बच्चा समझ के माफ करते रहे, लेकिन आज न करेंगे। विकास नगर में होली होगी, लेकिन खून की होगी। ना डार्लिंग, छोड़ दो। वैसे भी शेर कभी बच्चों का शिकार ना करते। अपनी पत्नी की बात मान लीजिए। सही बोल रही चच्ची, ये को जाने दो। कहा है कि अभी होली वाले दिन दिवाली नहीं खेलते ना, छोड़ दो। हाँ डार्लिंग, छोड़ दो। एलएलबी बाबू, हम कह रहे थे चच्चा से माफी मांग लो। चच्चा हमको माफ कर दी चच्चा, हमारी गलती है। ये नहीं चच्चा, ये जो आपके सुपुत्र हैं सरेंडर भगदड़ सिंह, उन्होंने पहले शुरुआत किया था सच्चा। पान वाले चच्चा, ये देखो देखो, टमाटर मार मार के गुलता निकाल दी चच्चा तुम्हारे लौंडे। चच्चा हमारे पापा हमेशा शिक्षा दी है कि जो है होली के दिन दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, बुरा न मानो होली है, बचपन सिखाते हैं। चच्चा माफ कर दो चच्चा। तो हमने टमाटर और पिचकारी का जवाब गोबर से दिया, ये आपके लिए नहीं था चाचा, सरेंडर भैया के लिए था। आप महान हैं, आपने जो इतनी बड़ी कृति बनाई है उसको ये छोटा सा कार्य करके धूमिल मत कीजिए। और वैसे भी जब कोई बहुत बड़ा इंसान किसी छोटे इंसान को मारता है तो पाप लगता है, घोर पाप लगेगा, ऐसा मत कीजिए। एक धमकी भरा खत क्या आ गया, सब चूहे की तरह बिल में घुसे चले जा रहे हैं। देखो बेटा, अगर यही चिट्ठी हमारे घर में हमारे खिलाफ आई होती तो आप हमें घर से निकाल देते। बुरा न मानो, बुरा न मानो, बुरा न मानो। सच्ची सो नाइस। अरे तुमको कोई और नहीं मिला था का होली खेलने के लिए? हाँ? अरे कुछ अनर्थ हो जाता तो? अरे अम्मा कुछ नहीं होता, काहे चिंता करती हो भाई? चच्ची, शेर चूहे का शिकार नहीं करते। ये हमको चूहा बोला बे? नहीं, भगदड़ चाचा को शेर बोल रहा हूँ। अरे हमरा तो डर से जान ही निकल गया था है। हमको लग रहा था कि अब गोली चलेगा कि तब चलेगा। ए जी, हमरा बात ना एकदम स्पष्ट रूप से आप सुन लीजिए। अगर हमरे बबुआ को कुछ हो जाता तो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। हाँ, पहले अपने बेटे की कारगुजारी तो देख लीजिए। सुबह जाके
ऊपर स्नान करवा दिया उनका। ये तो भले मानुस थे, उन्होंने छोड़ दिया, हिंसा नहीं की इसके साथ। अरे पप्पा, हम भगदड़ चच्चा के लिए थोड़ी मटकी लगाए थे भाई, हम तो लगाए थे पगलू के लिए। चच्चा अचानक आ गए, मटका उलट गया। अच्छा कि भगदड़ चाचा पलट गए, वरना तुम उलट जाते। जान बचाए तुम्हारी, खर्चा करो। तुम्हारी जबान बहुत चल रही, नमक चाट लो, टेबल पे रखा हो जाओ। ऐसे बोलते हैं बच्चों के साथ। और एक बात कान खोल के सुन लो हमारी, ये हाथ जुड़े हैं ये, और ऐसे जुड़े हैं अभी। अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना तो हाथ खोल के तुम्हारे मुंह पे जोड़ेंगे, समझे? ये अनपढ़ लोगों से दूर रहा करो। और खून खराबा, ये बंदूक, ये हिंसा, ये हमारे खानदान की परंपरा नहीं है। अच्छा, आप केवल परंपरा देखिए, हाँ? और वो पड़ोसी का लड़का जो किया है उसका कुछ नहीं। अरे टमाटर मार मार के सबको परेशान कर दिया था वो। अरे पप्पा, टकलुक टकला देखो, उसके सर पे जो गुमड़ा है उमड़ा देख लेंगे, चक्कर आ जाएगा आप भी हिंसक हो जाइए, फिर पूरा मोहल्ला हिंसक हो जाए, फिर पूरा शहर हिंसक हो जाए, फिर पूरा देश हिंसक हो जाए। अरे यहाँ पे तो मामला बिगड़ता ही जा रहा है, वही कुछ सेटिंग करनी होगी। क्या कहाँ जा रहे बे? तुम बिना खर्चा के चर्चा कर रहे हो, खर्चा तो करोगे नहीं? अरे कुछ जवाब दे, गूंगा हो गया है का? अरे कब बुद्धि आएगी तुम्हारे अंदर? हाय, इतना बड़ा हो गया, चुप, इतना बड़ा हो गया ऊंट जैसा। अरे तुम्हारे चक्कर में एक बेगुनाह लड़के की जान चली जाती है आज। अनर्थ हो जाता चाचा। हाय, बता दूं क्या कौन है किसका बेटा? लेकिन कैसे बताऊं? अभी नहीं, सही मौके पर ही बताऊंगा। ए बेटा मोंडर, अरे क्या हुआ? कुछ गला फंस गया क्या? कुछ तो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, खिचड़ी टाइप का। क्या हुआ? हाँ, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं पकड़ा मेरे दिमाग में। हाँ, मैं तो ये कह रहा था, सरेंडर भैया ने शुरुआत की और खत्मेली भी भैया ने किया। देखो, अरे देख, जितना छोटा लड़का है लेकिन बुद्धि तुमसे 5 गुना 10 गुना ज्यादा है। सही कह रहा है बेटा, गलती जय की थी और गुस्सा उतरा जे बेचारे ललबी पे। जी बस भी करो ना डार्लिंग, और कितना सुनाओगे हमारे बेटे को? नॉट सो नाइस। आपको याद ना है का कितना होली खेलते थे आप भी? 1 महीने पहले से शुरू कर देते थे। तुझे बच्चा भी तो आप ही का है, आप पर गया है। शेम टू शेम। हम गोबर का स्नान करवाते थे, वो करते थे। हाँ, कहने का यही मतलब है। हाँ हाँ, बोलो क्या हुआ? मुंह ऐसे ऐसे का बना रही हो? जब मिस्टेक हो गई। ठीक है बापू, हमें होली नहीं खेलेंगे। अरे बेटा जय, सरेंडर हम ही ना कह रहे हैं तुम होली ना खेलो हमाउलाल। अरे बच्चे सब देखो, कितना भीड़ लगा रहता है सड़क पे, है पान की दुकान पे। बच्चों की तरह बाहर जाके खेलो। तुम खिड़की से टमाटर मार रहे हो, गुलटा निकल आया बेचारे के। अच्छी बात है नहीं ना? तो अरे चच्चा, माफ कर दो ना, आखिर होली में तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। आप दोनों घरों का तो रिश्ता इतना अच्छा है। मेरा मतलब आस पड़ोस का। हाँ डार्लिंग, जी आपको याद है ना, चंबल में ऐसे होली खेलते थे, भूत बन जाते थे पूरे रंगों से। मुझे बच्चा होली ना खेलेगा तो कौन खेलेगा? टेल टेल। हाँ सही कह रही है चाची, आप दोनों को तो मिलने जाना चाहिए। दोनों घरों का कितना गहरा रिश्ता है। अबे का रिश्ता रिश्ता लगा रखा बे? होली में कोई दुश्मनी नहीं होती, खुशी खुशी मनाई जाती है होली। जी हाँ बेटा, चलो। जे का हुआ डार्लिंग, कहाँ जा रहे हो? डार्लिंग, जो इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा ज्ञान देगा है। हम तो ठहरे डकैत, ऊपर से मोटी बुद्धि। होली में कहाँ खुशी बांटी जाती है? हम पूरा लड़ाई मैदाने बना दिए थे। माफी मांगेंगे बेटा। रुको डार्लिंग, हम भी आते हैं। हाँ बेटा, ए सरेंडर आओ। हम जहाँ अकेले क्या करेंगे? बापू हमें भी आते हैं। स्थान ग्रहण कीजिए। श्रीमती जी, आप क्यों विराजमान हो रही हैं? अतिथि आए हैं, इनके लिए कुछ जलपान का लाइए। तो क्या प्रयोजन है? अजय, भोजन वोजन तो हमारी श्रीमती जी ने बहुत बढ़िया बनाया है। हम खा लेंगे, बस हम तो ऐसे। अरे चच्चा, भोजन नहीं प्रायोजन, मतलब आने का कारण। जी अच्छा, आने? अरे तुम यार प्रोफेसर साहब एक बात बताएं, तुम ऐसा भाषा बोल जो बुद्धि गूंज जाता। आप आराम से बताइए।
किसी चीज की जल्दी नहीं। श्रीमती जी ले आइए कुछ जलपान, अतिथि यहाँ पर बैठे हुए। बहुत हड़बड़ाए प्रोफेसर साहब, आ जाएंगे, इतना दिक्कत का है, बैठे हैं, अपना ही घर है ना। आए। धन्यवाद। थैंक यू। जय प्रोफेसर साहब, हम यहाँ जी माफी मांगने आए। जे सवेरे हम जो उत्पात मचाए थे, जेके कारण सबका मन दुखी हुआ है ना, तो होली के इस खुशी के माहौल में ऐसा हमको नहीं करना चाहिए था, जेके लिए हम माफी मांग रहे हैं आपसे। कैसी बात कर रहे हैं आप, शर्मिंदा कर रहे हैं हमें। आप तो स्वयं पधारे हैं यहाँ पर क्षमा मांगने के लिए, और क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए हमारे इस नालायक पुत्र की वजह से, जो आपके साथ उन्होंने सुबह सुबह कर दिया। हम क्षमा मांगते हैं, किंतु एक 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 छोटी सी बात कहें, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ। टेंशन नहीं होता, चिंता होती है। कोई बात नहीं, आप जो बोलना चाहे वो बोलिए। ठीक है जी, हम तो समझ ही रहे थे कि ये टेंशन ना होता है, चिंता होता है बोलने से पहले। खैर ठीक है। बेटा ललवी इधर आओ। हम चचा। अरे यहाँ आओ। जाओ बेटा। जी बेटा। चल रख लो एलएलबी भैया, शगुन है। ऐस करो जाके, जो होली का त्योहार है ना, पैसा की बहुत जरूरत पड़ती थी हमारे बचपन में भी। खैर एक बात याद रखना, जैसा होली खेलना बेटा कि किसी को चोट वोट न लगे। थैंक यू चचा। इसमें से ना आधा मुझे दे देना, ठीक है? अच्छा, बंदूक ला अपना। जो बंदूक का क्या करोगे बेटा? अरे इसको ठोक देते, आधा पैसा मांग रहा। सब जो मोहल्ला के सारे लोग आज सब बहुत खुश हैं। ठीक है। ये बापू, ये बवंडर बच्चा ना है, ये बहुत शैतान है, ये सारा आग इसी का लगाया हुआ है। बे यार, तुम दोनों के चक्कर में मुझे क्यों फंसा रहे हो? जय प्रोफेसर साहब, ये हमारे चंबल की कहावत है, जो होली का त्योहार होता है उसमें जो होलिका जलती है ना, उसमें अपना सारा दुश्मनी, सारा दोष सब जला दिया जाता है, और खुशी से जो है होली का त्योहार मनाया जाता है। क्यों बेटा? आपने ठीक कहा चाचा। वैसे भी आप लोगों का रिश्ता बहुत गहरा है। का बोले? मेरा मतलब पड़ोसियों का रिश्ता बहुत गहरा है। हाँ, सो तो है। हाँ। आज होलिका है, आज मौका भी और दस्तूर भी है। आप सब अपनी टेंशन को जला दीजिए, रफा दफा कर दीजिए। चिंता। प्रोफेसर साहब का हिंदी भाषा में जो योगदान है, हमको लगता किसी का न होगा। किंतु हम सच कहें तो डाकू महाशय, हमारे मन में किसी के लिए शत्रुता नहीं है, किसी के लिए द्वेष नहीं है। हाँ। हम क्या जलाएंगे? सो नाइस। जी ठीक है, फिर तो हम भी अपने हाथों से बनी हुई ठंडाई आप सबको पिलाएंगे। प्रॉमिस। होलिका की तैयारी करनी है, चलो लकड़ियाँ भी कलेक्ट करनी है। यह बात सुन लो ध्यान से, होलिका दहन के लिए सब लोग अपने घर से लकड़ी जुगाड़ करके लेके आओ। अरे एलएलबी भैया, घर में कहाँ मिलेगा लकड़ी? चलो किसी का पुराना दरवाजा उठा लेते हैं, क्यों दरोगा जी? ये पछला है, ऐसे ही किसी का दरवाजा उठा के लाएंगे? देखिए भैया, हम एक जगह देखे हैं, बहुत पुराना दरवाजा पड़ा हुआ है, उसी को उठा के लाते हैं। अबे टकलू, तुम्हारी गुमटी भी तो लकड़ी की है। ये आइडिया सही है। अबे दूर जाने की क्या जरूरत है ना, ये तो यही जला देते हैं। हाँ, वैसे भी गुमटी सड़ गई है इनकी। क्यों दरोगा जी? अरे पचरा, कीड़े भी लग गए। आज होलिका दहन है, रावण दहन नहीं। इसीलिए छोड़ रहे हैं तुमको बे। सही बोला जे सही बोला। ए भैया, हम देखो बढ़ाई देख के आए हैं, उसी को जला देना होलिका में। बिजली, अभी तक नशा नहीं उतरा क्या? कौन सी ठंडाई पी थी जो अभी तक बहरा रही हो? ए छोटंकू, तुम ज्यादा बोलो मत। अरे भैया, वो फालतू का पड़ा है, कौन रहता होता नहीं है, तो इनमें क्या बुराई है बताओ? इमोशंस पे कंट्रोल रखो,
किसी का घर जला के होलिका बनाना सही नहीं है। अरे बाबू, ऐसे केस में ताबड़तोड़ एक्शन लेना पड़ता है, समझो बात को तुम। अरे एक्शन काहे लेना पड़ेगा? हाँ, अरे वो फालतू का पड़ा है, कौन रहता नहीं है। अगर उसको होलिका में जला देंगे तो क्या बुराई है भैया, आप बताइए। चलो भैया देख लो सारे लोग, पंडित जी को कौन बुलाएगा, ढोल मजीरा झांझ सबका व्यवस्था करना पड़ेगा। और देखो पंडित तो हमें उठाई लेंगे। तो झालर और ढोलक हम लेके चले जाएंगे। अरे लेकिन यार लकड़ी की व्यवस्था ना पिछले साल से ज्यादा मात्रा में करनी पड़ेगी। हाँ, बेहतर तरीके से इस बार होलिका दहन होना चाहिए यहाँ पे, बस बता देने। अरे भैया सबका हो जाएगा इंतजाम है। अरे एलएलबी भैया टेंशन क्यों ले रहे हो? कम पड़ गई ना लकड़ियाँ, तो ये पान की दुकान किस लिए? चलो ठीक है भैया, हम अम्मा से पूछ के पूजा सामग्री व्यवस्था कर लेंगे। सारे लोग अपनी अपनी व्यवस्था ध्यान रखो, ठीक है? मिलते हैं रात को। हैप्पी होली। हैप्पी होली। का है बस इतू सी लकड़ी। क्या बेटा कल बचता ही लकड़ी? ना ना ना, पूरा जंगल कटवा रहे हैं, ट्रक में लगा के आ रही है। हाँ देखो बेटा, होली के दिन हम थप्पड़ न मारना चाह रहे हैं। ज्यादा बोलोगे ना तो जैसे दशहरा में रावण दहन होता है ना, वैसे तुमको होलिका में दहन कर देंगे तुम्हारी गुमटी के साथ। क्या चाहिए, कितना चाहिए हमसे बोलो। कुछ ना, होलिका दहन है, फिलहाल तो हमें लकड़ी चाहिए, दोगे का? हम है ना। तुम्हारा क्या करें, तुम्हें तो जला नहीं सकते ना इसमें। अरे यार चलो यार, मुहूर्त निकल जाएगा, शराबी फराबी बीच में नहीं पड़ते भैया, चलो। यार सुनो, मेरा घर ना पूरा लकड़ी का ही है, उसको जाओ उठा करके और सारे को फूक दो। अच्छा, और तुम्हारी बीवी, उसका क्या करेंगे? उसको भी लाओ, इसी में फूक दो, बहुत किटिर पिटिर करती है। तुम्हारा क्या करेंगे, तुमको भी फूक दे बे। हम लकड़ी दे रहे हो, हम ही को फूकोगे। इस आदमी को कब से ढूंढ रहे हैं हम? किसको फूकने की बात कर रहा था ये? आपको और किसको? अरे तो हम अभी बताते हैं, तुम्ही को देश भर की होली लगी है। इस शराबी और हमें को छोड़ो, ऐसा करते हैं चलो और लकड़ी लेके आते हैं। अरे कल होली मनानी है कि नहीं मनानी? हाँ, जंगल की तरफ चलना पड़ेगा। सच्ची डंडा मारो हमारी तरफ से। चलो। अरे भाई पूजा का सामान वामान कहाँ है भाई? लेके आओ, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है जजमान। एक बात बताओ बाबू, एलएलबी और सरेंडर कहाँ गए? वो दिख नहीं रहे दोनों। अरे दरोगा जी, दोनों लोग सामान लेने गए हैं। सरेंडर, हाँ, एलएलबी, हाँ, साथ साथ, हाँ, दोनों, हाँ, सामान लाने। हाँ भाई, हद है यार, आ चुका सामान। जब दोनों जाते हैं जहाँ एक साथ मिलते हैं, पहले युद्ध करते हैं, बाद में फिर और प्लान करते हैं क्या करना है क्या नहीं। हद है यार। ऐसा नहीं है पापा, इमोशंस पे कंट्रोल रखो और देखते जाओ। अरे भाई इनके लिए ताली। अरे आओ लेके आओ सामान, जल्दी लाओ भैया, लाओ लाओ लाओ। कहाँ देर कर रहे हो, इतना मुहूर्त निकला जा रहा है और हमको बाद में बोलोगे पंडित जी पूजा नहीं कराते हैं। अरे जय होलिका मैया, ओ प्रहलाद, जय होलिका मैया की, जय होलिका मैया की। जय होलिका मैया की। होलिका मैया, ओ नारायण प्रभु, हे गणपति बप्पा, सबका कल्याण करियो। इस होली के साथ सारे राग द्वेष सब खत्म हो जाए भगवान प्रभु। जय हो होलिका मैया की, होलिका माता की, होलिका माता की। और इस तरह होली की पूजा संपन्न हुई। आप सब लोग मिलजुल कर होली मनाइए। और इस होली की परंपरा ये रही है हमेशा कि इस होली में सारे दुश्मन भी गले मिल जाते हैं।
सभी का कल्याण हो। बोलो होलिका मैया के। होली पर बिछड़ों को मिलाना बनता है। एक मिनट, सब लोग रुकिए। मैंने आप सबके लिए बहुत दिन से एक बड़ा वाला सरप्राइज रखा है। मैं तो बोलते काय हो, दे दो। बवंडर, जो कुछ भी देना ना हमको थोड़ा ज्यादा देना और जल्दी देना। देते हैं। सब लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं?